आज मैं आप लोगों को बताता हूँ टैली प्राइम में जनरल और जनरल के अंदर ट्रांजैक्शन बिटवीन अकाउंट्स। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको जनरल एंट्री में कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको जनरल एंट्री सेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये तीनों अकाउंट को आपका गोल्डन रूल जानना होगा कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है और नॉमिनल का क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल का दिया गया है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, उसके बाद रियल बोलता है कि डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब आप बोलो ट्रांजेक्शन का, और ट्रांजेक्शन करने का जो मेन रीड जो होता है ना, ये तीनों रीड है। आपको जब तक ये तीनों याद नहीं होगा तब तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन को नहीं सेट कर सकते हो, नहीं सेट होगा, आपसे प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तीन को याद करना होगा। क्या, जब ये तीन याद हो गया तो आपको यहां से 9 याद हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये सारा सेट है। अब देखिए होता क्या है, अभी हमने पढ़ा रहा है, अभी क्या पढ़ाया था बीच में कि प्रसल से प्रसल का गोल्डन रूल क्या होगा, पता ही नहीं आ रहा है। प्रसल से रियल का गोल्डन रूल क्या है, पता ही नहीं हो रहा था कितना। ठीक है, प्रसल से नॉमिनल क्या है, पता ही नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्यों हो रहा था? क्योंकि आपका ये रूल मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन का रूल बनेगा, जितना भी ट्रांजेक्शन का गोल्डन रूल बनेगा, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको पूछेगा प्रसल रियल नॉमिनल, जो सबसे फर्स्ट में नेम आएगा, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा कि ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सनल टू रियल, ये रहेगा। तो सबसे पहला किसका नाम आ गया, पर्सन का नाम आ गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बैठाना है कि जो सबसे फर्स्ट में आता है उसमें हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और जो लास्ट में वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एकदम सेट कर लेना। ठीक है, अब देखिए रूल कैसे बनता है। तो पहले देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पर्सनल रियल नॉमिनल, ये फर्स्ट में आ रहा है ना यहाँ पे। जैसे ऐसे बनेगा, पर्सनल से पर्सनल, पर्सनल से रियल, पर्सनल से, क्या समझ में आ रहा है? तो जो सबसे फर्स्ट में आएगा बाबू, तो उसमें करना क्या है, उसमें करना क्या है कि जो मेरा पर्सनल अकाउंट ही है, तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट का ही है और क्रेडिट का ही है, लिखा हुआ ना। तो मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट में रहेगा वो सबका डेबिट का लिख देना है। मतलब पर्सनल अकाउंट यहाँ है, ये वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डेबिट द, ये लिखा गया ना। इसमें लिख देंगे रियल का, इसका क्या लिखाएगा कि डेबिट वाज गोज आउट, हो गया। इसमें आ जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। क्या समझ में आ रहा है ना? ये सारा समझ में आ गया, सारा समझ में आ रहा बाबू? यहां भी किसी का प्रॉब्लम है? हाँ, डेबिट वाट कमिंग, डेबिट वाट, क्या समझ में आ रहा है? अब तीनों का मैंने क्या किया, तीनों का डेबिट साइड लिख दिया, लिखा हुआ ना, डेबिट द रिसीवर, इसका डेबिट वाट कम इन, इसका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्या समझ में आ रहा है? अब देखो वो साइड क्या करना है, वो साइड क्या करना है, वो साइड क्या करना है कि जितना सारा है ना, जैसे पर्सनल का था, पर्सनल का किसका, क्रेडिट वाला, रियल का था, रियल का क्रेडिट वाला, ठीक है, नॉमिनल का था, रियल नॉमिनल किसका, क्रेडिट वाला। मतलब सबका उधर क्रेडिट, क्रेडिट का गोल्डन लिखाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट क्या होगा इसका, क्रेडिट द गिवर, इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह सबको होगा, सेम इसी तरह क्या होगा, सबको होगा। क्या होगा, क्रेडिट है ना, क्रेडिट द
क्रेडिट द गिवर, इसका क्या हो जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ मारा जी, इसका क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन गोइंग, गोइंग, ओहो, क्रेडिट द गिवर, इसका क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, आ गया समझ बाबू, समझ में आ गया। मतलब रूल क्या वो बन गया, 9 गो। इससे पूछेगा रूल, क्या पूछेगा, प्रश्न से प्रश्न बोलो बाबू, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, होगा ना। प्रश्न से रियल बताओ तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, क्रेडिट बाद गोज आउट। प्रश्न से नॉमिनल बताओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट ऑल इनकम एंड, आ रहा है, आ जाएगा ना। तो 3 इसका, 3 इसका और 3 इसका, कितना हो गया, सेट। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं ना उड़ रहा ऊपर, पाला पड़ रहा है ना कि पाला से पार हो जा रहा है, चलिए आज ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, नहीं ना दिक्कत है। चलिए अब आते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन, वहां पे ट्रांजैक्शन होगा, कुछ ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे और उस ट्रांजैक्शन को हम लोग एंट्री कैसे करेंगे जनरल में, हम लोग उसका देखेंगे। आइए अब देखिए, इसको लॉक कर दे रहे उधर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहला ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट होगा ना बाबू, इससे इससे और इससे चलना शुरू कर दिए, कर दिए। आ रहा बाबू, नहीं अरे आ रहा, अरे ऊपर से जा रहा है, ओहो आ रहा है। चलिए आइए, तो अब ये आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या लिखना है, रूल लिखना है। तो रूल बताओ क्या होगा, बताइए आप लोग, डेबिट द क्रेडिट द, यहां तक आ गया बाबू, आ रहा है, झुक रहे क्या आप, नहीं ना, आज झुक हम बंद कर दीजिए 1 घंटा के लिए, 1 घंटा पूरा हम ट्रांजेक्शन खत्म कर दे रहे हैं का जी। चलो अब क्वेश्चन क्या होगा, अब क्वेश्चन देते हैं, ये तो सारा जान रहे हैं। अब क्वेश्चन, इसी पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान दीजिए, तो रहेगा चेक इशू टू जूही ऑफ RS 5000, एक क्वेश्चन है, समझ गए ना। ये आपका क्वेश्चन बोलेगा बाबू रे, ये क्वेश्चन है, ये आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, आप इसको जर्नल एंट्री में एंट्री करके दिखाओ। ये आपका ट्रांजेक्शन है, ये आपका लेन देन हुआ है, आपको इसको क्या करना है, जर्नल एंट्री में उसको सेट करना है कि डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। क्या समझ गए ना। आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। किसका, किसका तैयार करेंगे बाबू, जर्नल एंट्री का करेंगे ना। तो सबसे पहले बताया गया है कि जर्नल एंट्री में किसका कॉलम बनता है, डेट का, उसके बाद किसका बनेगा, पार्टिकुलर्स का बनेगा, उसके बाद किसका बनेगा, एलएफ, एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉ, ले हवा टाइट हो गई तो निकले, लोजर फोलियो, लेजर फोलियो, लोजर नहीं, ये आपका क्या है, इसका फॉर्मेट तैयार होगा, किसका, जर्नल एंट्री का। अब देखो इसका जर्नल एंट्री बनाने का 5 रूल है बाबू, ध्यान दो। सबसे पहले कहता है कि मेंशन द डेट, क्या डेट मेंशन कर, डेट मेंशन करना है कि जो ये ट्रांजैक्शन हुआ किस डेट को हुआ। क्या सुन मारा बाबू,
रूल है, किसका रूल है? जर्नल एंट्री बनाने का रूल है ना। दूसरा कहता है, क्या कहता है? आइडेंटिफाई द टू अकाउंट्स। दूसरा रूल कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन दिया गया उसमें दो अकाउंट को छांटो, है ना, दो अकाउंट को छांटो। हो गया। तीसरा कहता है कि सेट द गोल्डन रूल अकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग द अकाउंट्स। जिस तरह का अकाउंट है उस तरह का गोल्डन रूल सेट करेंगे, ठीक है। चौथा कहता है कि पुट द अमाउंट डीआर एंड सीआर। बाबूरे डीआर और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट क्या करना होगा? वहां पे पुट करना होगा, कितना डीआर होगा कितना सीआर होगा, है ना। पांचवा कहता है कि सेट द नारेशन। अब वहां पे नारेशन लिखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें समझना है कि वहां पर क्या हो रहा है, अपने अपने भाषा में उस कथन को वहां पे टाइप कर देना है कि वहां पे क्या हो रहा है। समझ में आ रहा ना। अब देख तो तुम लोग कि हम लोग इसके अनुसार इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले बाबू कह रहा है कि मेंशन द डेट। इसमें मान लो कोई भी डेट रहेगा, मान लो लिखल है यहाँ पे कि जून 2020, ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डेट आ गया, 1 जून या 2 जून, जो भी डेट आ गया, तो यहाँ पे डेट हम डाल देंगे 1 जून 2020 डाल दिया, है ना। साफ लिख दीजिए, जून 1 2020, ये आ गया। सेकेंड कह रहा है कि आइडेंटिफाई टू अकाउंट। अभी कह रहा मैं 2 अकाउंट छांटना है कि 2 अकाउंट कौन कौन है, कोई बताएगा कौन कौन है? एक है जूही और एक है चेक। बाबर ध्यान दो, जहां भी चेक का नाम आएगा, जहां भी चेक का नाम आएगा तो वहां पे क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे। क्या लिखोगे? बैंक लिखोगे। क्या समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ रहा है? जूही अकाउंट आ रहा है। अरे बाबू अब दोनों समझ में आ गया यहाँ पे। अब ये समझना है कि ये जो बैंक है ये कौन सा अकाउंट है, है ना। सेट द गोल्डन रूल। तो पहले अकाउंट जानेंगे तब ना कौन सा अकाउंट ही है। यही है पर्सनल, क्या है जी, और जूही कौन सा है? पर्सनल। दोनों क्या है? ये भी पर्सनल है और ये भी पर्सनल है। क्या समझ में आ रहा ना। अब ये तो हो गया करेक्ट, सेट द गोल्डन रूल। बाबूरे तो पर्सनल से पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट द और क्रेडिट द। आराम से आओ, अब क्वेश्चन समझो कि डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। तो कह रहा कि चेक इश्यू टू जूही, मतलब जूही को चेक का किया गया, इशू किया गया। अब ध्यान दो यहाँ पे, जूही को चेक इशू किया गया, तो जूही को चेक मिल रहा है या जूही चेक दे रही है? क्या हो रहा है बाबू? ये जूही को चेक क्या हो रहा है? मिल रहा है, यानी यह क्या कर रहा है? चेक को रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? अब मैं रूल बताया है कि डेबिट द, मतलब जो रिसीवर होगा वो क्या होगा? क्या होगा? तो चेक को रिसीव कौन किया? जूही किया ना जी। तो बाबू रे जूही क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो अब समझ गया कि जब जूही डेबिट है तो चेक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा ना। तो हम लोग अब इसमें मेंशन कैसे करेंगे? हम जान गए कि डेबिट ही क्रेडिट है, बट मेंशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डेबिट को इसमें लिखा जाता है, तो कौन सा लिखाएगा इसमें? जूही अकाउंट, अकाउंट टू, कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। क्या समझ में आ गया? लिख दिया ना। अब कहता है कि सेट द, पुट द अमाउंट। बाबू रे कितना का ट्रांजेक्शन हुआ है? 5000 का यहाँ हुआ। अब इसके जगह यहाँ पे लिख देंगे कितना, लिख दिया ना। अब आगे बोलता है
कि नारेशन सेट करो। मतलब ये क्या होता है, अपनी भाषा में लिखना है कि अगर हम हो क्या रहा है ना, तो एक हम हिंदी हम लिख दो कि चेक इशू टू जूही। मान लो कि चेक नंबर है बाबू, तो चेक नंबर यहाँ पुट कर दो, हो गया। हो गया ना। अब इस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, बैलेंस कर देना है। मतलब यहाँ लिख देंगे टोटल कितना आएगा ऊपर से 5000, यहाँ कितना जाएगा, ये आपका जनरल एंट्री बन के हो गया रेडी। समझ में आ रहा है ना। आइए हम लिखना बंद कर दीजिए, खाली देखिए आप लोग आराम से, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस तरह से एक ट्रांजेक्शन बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। समझ में आ रहा बाबू, क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं करता रे, करवे छिन अच्छा वाला ड्रामा तो नहीं। यहाँ देख, अब ध्यान दो, यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे हम लोग। दूसरा है कि 10,000 रिसीव्ड, 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुमित एंड गिव्स टू किसको, अंकित, है ना बाबू। दम देखो ये लिखा गया, इसको समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि 10,000 रिसीव फ्रॉम सुमित, हो रहा है ना, समझ में आ रहा जी। कहा जी, खान जी क्या कह रहा है कि सुमित से 10,000 क्या कर रहे हैं, मतलब ये सुमितवा जो है क्या कर रहा है, दे रहा है। क्या कर रहा है, दे रहा है ना जी। अब गिव टू क्या कर रहा, अंकित क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, पैसा। आप ध्यान दो थोड़ा सा बाबू रे, जब ये दे रहा है ये कौची है, आइए कौची हो गया, हो गया जी। समझ रहा ना, आ रहा समझ आपको। अब रूल में आओ, डेबिट द कौन रिसीवर है, तो अंकित कहाँ हो गया, डेबिट हो गया जी। आ रहा रे, वाह। अब ये गिवर है, तो ये क्या है, आ गया, बन गया ध्यान से, कहीं दिक्कत है। मतलब क्या लिखाएगा, अंकित अकाउंट टू सुमित अकाउंट। अरे बाबू नहीं समझ में आ रहा है। नरेशन क्या लिखेंगे कि 10,000 रिसीव फ्रॉम सुमित एंड गिव टू अंकित। आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, है ना, कि 10,000 मतलब इशू, मतलब अपने भाषा में लिखना है कि आप जैसे समझो कि ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, है ना, ठीक है। बस ये ट्रांजेक्शन बनकर रेडी। तो आपको प्रश्न से प्रश्न समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। कहीं कोई दिक्कत है जी, नहीं ना, दिक्कत है बोलो, है खार के बोल रहे, ओहो। एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, लिखना नहीं है, डायरेक्ट बताना है। चलिए बताएंगे आप लोग। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक, विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक फॉर, एकदम बता रहे हैं विड्रॉ मतलब क्या होता है। विड्रॉ मीन्स क्या होता है जी,
हाँ निकालना पैसा होता है, विड्रॉ मतलब निकालना, ठीक है, भंजाना बोलते हैं। अब ध्यान दो बाबू रे, कह रहा है कि विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब इसमें बताओ दो अकाउंट कौन कौन है? बोल रहे जय भीम, कहो तिकरा में। अरे बाबू, विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक, दिमाग लगाना है कि एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? दे रहा है। कहाँ दे रहा है उसको मतलब हमको है ना, मतलब है पैसा दे रहा है, बट उसको भी साइलेंट रखना है। एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? दे रहा है। काहेला? क्या सुन मार बाबू? तो जो पैसा पर्सनल यूज के लिए खर्च किया जाता है, जो पैसा पर्सनल यूज के लिए खर्च किया जाता है, ओकर मेंशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ड्रावी अकाउंट में होता है। कहीं भी पर्सनल अकाउंट मत लिखना, पर्सनल यूज है ना, कहाँ मेंशन होगा उसको? ड्रावी अकाउंट में होगा। हो रहा ना जी? अब पैसा दे कौन रहा है जी? कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। बैंक दे रहा ना, तो बाबू रे बैंक दे रहा है मतलब ये कौची है? गिवर है, दे रहा ना जी। तो डेबिट द रिसीव और क्रेडिट द, तो जो देने वाला तो कुछ हो गया, वो कुछ हो गया, वो क्रेडिट हो गया ना। कहा हमने रिसीव कौन किया? जो भी कंपनी खोला होगा वही ने रिसीव किया है क्या? उसका मेंशन भले ही ड्राइविंग में हो रहा है। जैसे देखिए, कहने का मतलब बाबू रे कि जो पैसा बिजनेस में लगाता है ना, समझ मारा ना, जो पैसा फर्स्ट में बिजनेस में इन्वेस्ट होता है वहां पे कैपिटल अकाउंट रहेगा। जैसे रहेगा क्वेश्चन कि जूही स्टार्टेड हर बिजनेस विद कैश, जूही ने बिजनेस को स्टार्ट किया, जूही ने क्या किया? बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वहां जूही नहीं लिखाएगा, कैपिटल अकाउंट लिखाएगा। क्या लिखाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो उसी तरह से जब जूही ने बिजनेस स्टार्ट किया तो जूही ने पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च करेगा, वहां से निकाल के कौन करेगा? वही ने करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जूही ने क्या किया? बैंक से पैसा निकाला और अपना पर्सनल यूज के लिए खर्च किया। तो जो पर्सनल यूज के लिए खर्च होता है उसको कहाँ मेंशन करते हैं? ड्रावी अकाउंट में करेंगे। क्या सुन मारा ना बाबू? तो ये हो गया आपका क्रेडिट, और ये क्या हो गया आपका? डेबिट हो गया। क्या हो गया? डेबिट। यानी लिखोगे ड्राविंग अकाउंट टू कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। ड्राविंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और वहां पे लिख देना कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया? अब बताओ, पर्सनल से पर्सनल में किसी का कहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम है जी? नहीं ना है। चलो तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चलते हैं कि पर्सनल से रियल चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं उसका। ध्यान से समझेगा, समझ में आएगा, और चुलभिदर वाला काम करेगा जिंदगी में समझ ना। समझ गया ना? जैसे बैठ गया वो जय भीम, और जय भीम वाला लक्षण दिखावे तो बैठ के। अरे यहाँ देख बाबू, पर्सनल अकाउंट टू रियल अकाउंट। बाबू रे इधर देखो, बोल इसका गोल्डन रूल बताओ बाबू। गोल्डन रूल क्या होगा? होगा ना जी? आ रहा समझ में? झुक रहा है? ओहो, झुक नहीं आ रहा है। चल ठीक, झुक लो। अच्छा, लहरिया लगाता डेविड दा, कोको कोला पिए पर तोरे।
आओ कोका कोला पिलाओ इसी को। तो क्या कह रहा है कि डेबिट द और क्रेडिट वाज, समझ मारा बाबू। अब देखो, जब तक डेबिट द रिसीवर, मैं समझ मारा है, जैसे कोका कोला अंदर जाएगा तो घर में कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ना बाबू। तो वही कह रहा है यहाँ पे का, तो उसको लाओ तुम जल्दी, लाओ पैसा हम देंगे, किस में काट लेना, जाओ 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 जाओ। बाबू रे आ जाओ। देखो ट्रांजैक्शन ध्यान देना, इधर सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, है ना। ध्यान दो थोड़ा सा इसका, देखो ट्रांजैक्शन देखते हैं इसका। जो भी इसका होगा डेट मेंशन होगा, पार्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बाबू रे इधर देखो, अब क्या करना है हमें इस कंडीशन में क्या करेंगे, गोल्डन को सेट करेंगे। ध्यान देना है, क्या कर रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन। बाबू रे मोहन को क्या हो रहा है, सामान बेच रहे हैं। बाबू रे खोल दो उसको, थोड़ा सा गर्मी है, बैठो दो अंदर सबको, बंद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, खुला खुला छोड़ दीजिए उसको। आइए इधर, शांति से बैठिए, इधर आराम से बैठ जाइए। कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मोहन, यानी मोहन को सामान क्या कर रहे जी, बेच रहे हैं। यही ना हो रहा है, क्वेश्चन लिखे उसको, मोहन को सामान बेचा जा रहा है। आइए बाबू रे, कह रहे सोल्ड गुड्स टू मोहन, यहां हो रहा है क्या कि मोहन को दे रहे हैं सामान, ये नहीं कि मोहन के सामान बेच दे रहे हैं, वो मत समझना। क्या समझ रहा ना जी, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मोहन मतलब मोहन को सामान क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो ऑलरेडी मोहन सामान क्या कर रहा है, इससे ले रहा है। क्या कर रहा है जी, ये नहीं हो रहा है। अरे मोहन क्या कर रहा है, सामान को ले रहा है। ऑलरेडी क्या ही है, हो गया ना। तो हम जान गए कि मोहन एगो अकाउंट अगर मोहन है, एगो कुछ है सेल्स है ना बाबू। तो ये है रिसीवर, ये मोहन कुछ हो गया रिसीवर हो गया, तो ये ऑलरेडी डेबिट है, तो ये सेल्स क्या हो जाएगा ना। तो यहां लिखेंगे मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, आएगा आ रहा सुन में, ठीक है। नरेशन सेट कर देंगे कि सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है। कितना ट्रांजेक्शन था, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो छड़िए तो ऊपर, छड़िए ऊपर को, तो छड़िए यहाँ रखो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है पैड टू सुरेश ऑफ RS 3000। पैड टू सुरेश ऑफ RS 3000। बाबर इधर आओ, इधर आओ, तो तू इधर आओ, पीछे पीछे, हाँ पीछे आओ, इधर आओ, अरे इधर इधर, अरे इधर आओ, इसको बनाओ इसको, अरे सुना दे रहा, इधर इधर ना आएगा, आए बोलो यार से, हम लोग खाली बोलना कि आया कि नहीं, इधर आओ, साइड तो उधर बैठो, आओ इधर, चढ़ेगा बनाओ इसको, अरे इधर आओ, बैठ कर ड्रामा कर रही थी, बना के दिखाओ उसको इधर। पहले हमारा दो अकाउंट छाड़ दिखाओ, सब दो अकाउंट कौन है पैड टू सुरेश में। हिंदी बताओ क्या हो रहा है? हिंदी बताओ, हिंदी क्या हो रहा है उसमें, हिंदी तो बताओ ना, कम से कम नहीं हो रहा तो। है जी, थोड़ा कम, दो अकाउंट में छटा रहा है ना, हिंदी का आ रहा कर रहा है कुछ देख के, आए लाभ मार करवा दो इधर, करवा दो, मत करवा, काहे ना आ रहा बताओ, सही सही काहे ना आया बताओ, इधर घुरो, इधर घुरो, इधर, और इधर घुरो, काहे ना आ रहा है, अगर हम क्या दिक्कत है, आया कहना तो बोले कि हिंदी करो, तो हिंदी होना किया, दो अकाउंट छाटा होना छाटा, कौन कौन दो अकाउंट वगैरह में है? अच्छा कुछ है, और कुछ है, पैड है लिखा, पेंट ना लिखा है, पैड लिखा है, बाहर निकाल, छड़ी बाहर निकाल, बाहर बाहर बाहर, तो मारे तू बैठ के, भाग भाग भाग, जल्दी जल्दी भाग, जल्दी भाग, भाग जल्दी, बैठ के हारमोनियम बजा रहा था, हारमोनियम गधा कहीं पे, आओ इधर, इधर आओ, तो तखनी से हम बोल रहे थे 1 घंटा से, तो बाहर निकलो, क्या बाहर, तुम बताओ, बनाओ उसको, क्या होगा उसमें, अरे क्या होगा उसमें, अकाउंट छाटो हमको, अकाउंट छाटो, अकाउंट कौन सा होगा बताओ हमको, जो फटाक सुना आए, पैड अकाउंट होता है, बार बार कर, सुरेश को पैसा दे रहे हैं, सुरेश को पैसा दे रहे हैं, यही नहीं हो रहा है, अरे सुरेश को पैसा दे रहे हैं, मतलब सुरेश पैसा कहाँ कर रहा है, ले रहा है, ले रहा है जी, तो ऑलरेडी सुरेश कोची है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, यानी सुरेश अकाउंट टू, हो गया, नरेशन लिख दें, क्या लिख दें नरेशन में,
पैड टू सुरेश, बस और क्या है ना। अमाउंट बैठा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत आ रहा? सुन में आ रहा ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो आपका दो ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट, पर्सनल से पर्सनल और पर्सनल से रियल। तीसरा है पर्सनल से नॉमिनल। देखते हैं हम लोग पर्सनल से नॉमिनल देखते हैं। पर्सनल टू नॉमिनल अकाउंट। चलो आ जाओ, इसका रूल देखते हैं। रूल क्या होगा बताएंगे आप लोग? रूल क्या होगा जी? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट ऑल इनकम एंड, यही है ना? यही ना है? चलिए बाबू ध्यान दो, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्ट चार्ज बाई सिंगल ब्रदर ऑफ RS 2000। अब क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज किया गया, ठीक है। इंटरेस्ट क्या किया गया? चार्ज किया गया। किसको? सिंगल ब्रदर को, है ना बाबू? तो डेबिट द इंटरेस्ट किसको चार्ज किया गया? तो किसको इंटरेस्ट मिलेगा? मिल रहा है इसको ना जी। तो ये खोचे हो गया, इसका पैसा मिल रहा है। तो ऑलरेडी सिंगल ब्रदर क्या है? नाम है। ये सिंगल ब्रदर क्या ही है? नाम है। क्या ही है? नाम है। तो ऑलरेडी क्या हो गया? ये डेबिट हो गया ना, रिसीव कर रहा ना ये हो गया। क्या हो गया? ये डेबिट हो गया। आ रहा सुन में? और इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट क्या हो गया आपका? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? तो ये क्या हो गया? ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। अब किसी को इंटरेस्ट चार्ज मतलब इंटरेस्ट मिलेगा बाबू, सपोज दैट किसी को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए लॉस है या हानि है? दोनों एक है। और दोनों क्या है? एक ना है। तो दिमाग में एकदम ला रहा है एकदम कैसे बैठा रहेगा? अरे बैल दिमाग लगाओ, क्या बताते हैं, है ना? तो यहाँ पे इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, सिंगल ब्रदर को, इसको आमदनी हो रहा है। तो रूल तो बोल रहा है कि डेबिट द रिसीवर किसको मिला? इसको। किस रूप में? तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, कि जो पैसा आएगा, जो हमको लाभ होगा, वो कुछ हो जाएगा रे। तो हो तो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उस पर, तो इंटरेस्ट चार्ज क्या है? क्रेडिट हो गया। मतलब इसमें लिखाएगा कि सिंगल ब्रदर अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीवल अकाउंट, रिसीव हो रहा है उसको, सिंगल ब्रदर को इंटरेस्ट मिल रहा है ना जी। तो चार्ज मत जाओगे, चार्ज कर दिया गया उसको, मतलब उससे पैसा ले लिया गया, ये सोच रहा होगा नहीं, है ना? तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीवल करेगा, क्या लिखेगा यहाँ पे? रिसीवल होगा, है ना? ये तब समझ में आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलो आगे। अगला ये पकड़ लेगा ना? कोई दिक्कत है? बनाना पड़ेगा फॉर्म, ना बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। समझ में आ रहा है रे? अच्छा, देख रहे हो गधा हवा ने कि पढ़े थी तो टीपी से उधर टिपना टिपे थे। आए
लबे हमरा लागे तो सेल्फिया के खींचती रे। चलो बताओ इसको। कह रहा है कि रेंट रिसीवल फ्रॉम सोहन। एकदम तो कोई झलक गया क्वेश्चन यही पढ़ी। यानी कि हिंदी न करे आता है, इंटर पास हो गया गाधा है इन लोग के, और इस सबको नहीं आता है हिंदी करे का। इंटर पास है ना बाबू, अगर हिंदी नहीं आता है कि का कह रहा है, कौचे कह नहीं रे, डमरू बजावा नहीं घरे है, कौचे हारमोनियम तबला बजावा है। ध्यान दो यहाँ पे बाबू रे। कह रहे कि रेंट रिसीव ये तो मेन जड़ है, फ्रोम और टू और बाय यह तो पेरता है ज्यादा ना। समझ में आया कि फ्रोम और टू और बाय एक समझ में आ गया, वो समझो कि सीख गया। बाबू रे कह रहा है यहाँ पे देखो क्या करेगा, रेंट रिसीवल फ्रोम सोहन। केकरा से? फ्रोम मतलब क्या होता है, केकरा से, कहा हो रहा है, यानी सोहन पैसा का कर रहा है, काहेला ऑलरेडी सोहन का क्या पैसा दिया, यानी क्या करा जी, गिवर है, पैसा देने वाला है। तो पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अरे ऐसा जा रहा हो, रुको रुको, गवर सेट नहीं कर रहा है, सेट कर रहा है। गिवर का नाम कहीं पर आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। बाबू रे ध्यान दो यहाँ पे हीरो, यहाँ फ्रोम नहीं होगा, टू होगा। क्या होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा वैसे फिर नहीं। तो सोहन से, तो सोहन पैसा देगा ना जी, तो गिवर ना हो जाएगा। तो गिवर का नाम कहीं करा में है, कहीं पे नहीं ना है। ठीक है, अब देखिए कि रेंट रिसीवल टू सोहन मतलब क्या हो रहा है कि सोहन को रेंट रिसीव कराया जा रहा है ना बाबू। सोहन को रेंट क्या हो रहा है, रिसीव कराया जा रहा है। तो बाबू रे को वहां क्या था, फोन से था, अब कहा गया को के करा, सोहन को रेंट का किया जा रहा है, तो सोहन पैसा ले रहा है, यानी ऑलरेडी कोई चीज है, रिसीवर है ना। तो जब रिसीवर हो गया तो सोहन कोच हो गया, डेबिट हो गया, और रेंट रिसीवल क्या हो गया, ना आ रहा है, भेजा मना कुछ सब सही से बोल, काहे निकाल रहा है, तो पैसा जमा करो, भागा भाग समझ में आएगा, फिर वैसे भी नहीं करेगा। अभी लगा रहा कि दे ही पैसा ऐसे भाग जो ना समझ में आई था का। अब 70% थोड़ा भागी के मूड उतरा होता, तो कल जमा करो, परसों तो समझ में आवे लगेगा, परसों से एकदम जी। हाँ जमा करो कल। तो ये हो गया क्लियर बाबू। तो पर्सनल से नॉमिनल पूरा समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आगे चलते हैं, आगे बकाना रहना सब, अभी बहुत चलेगा क्लास, अभी बचे लोग 3 गो और 6 गो। आइए बाबू नेक्स्ट। तो अभी हमने देखा पर्सनल से पर्सनल, पर्सनल से रियल और पर्सनल से, अब एक में आते हैं, है ना। आइए तीनों खत्म हो जाएगा, अकबका के रहे देखिए ना, अभी ना करेगा बॉन्ड, रियल टू चैनल खोल के और रोक रोक के देखिएगा, पढ़िएगा आराम से। हाँ हाँ जी, चलो रूल बताओ, रूल तो बताओ, तो रूल क्या होगा इसका, इसको रूल वो समझ नहीं आ रहा तुमको, ये रूल हुआ कहीं भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ था, वहां ध्यान ऑर्केस्ट्रा पर है। अरे गधा हवाई, ये रूल है लिखल ना है जी, तय होगा समझ नहीं आता, ध्यान कहाँ थे करा आए। अच्छा बराती कहीं ना कहना किया, बोलो कल गया बराती, कल तो लगा नहीं था, परसों परसों गया था,
तो 6 को डांसर ले रहे 8 को ले। अरे पहले यहाँ लिखल है रियल से कहाँ पढ़ा रहे जी, तो रियल बोल ना, एक डेबिट वाट और क्रेडिट ना राहुल बाबू आ रहा है ना, मतलब तू नहीं गया था का ना गया था, देखो ना गया था। कह रहे यहाँ पे कि डेबिट वाट कम इन, ये समझ में आ गया। अगला क्या लिखना है, और क्रेडिट द, आ रहा समझ में जी, रूल सेट करना आ गया सबको ना, कोई दिक्कत। एक वो तो साइड हो गया है, वो साइड हो गया, माइंड हैंग कर गया उसको, अभी हैंग को इलाज करते हैं तुरंत, 2-4 फाटिया बजार तो हैंग सही हो तो। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ RS, बाबू रे ध्यान दे, एकदम बहुत आसान है नहीं जी, पहले दिमाग लगाओ इसमें कि अकाउंट दो कौन है, तो रियल आ गया ना, रियल मतलब कोई सामान का नाम, थिंग्स का नाम आएगा, तो कह रहे हैं कि परचेज गुड्स, सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये एक अकाउंट कौन आ गया, परचेज कौची है, और एक नाम कौची आ गया, ये कौची है, हो गया ना बाबू, ये है रियल, ये है सामान। क्या हो रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, बाबू रे कि मोहन से सामान क्या कर रहे, क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं, यही ना हिंदी होगा। रूल कहता है कि डेबिट वाट कम इन, क्या आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, और क्रेडिट द, कौन दे रहा है, मोहन से सामान खरीद रहे हैं, तो बाबू रे मोहन कौची है, सामान देने वाला है नहीं, मोहन से मतलब मोहन सामान क्या कर रहा है, दे रहा है, करे क्या कर रहा है, कौचे सामानवा है ना, तो बाबू रे जब ये सामान दे रहा है, यहाँ कहीं थी क्रेडिट द, मतलब जो देने वाला को कुछ हो गया, वो बात ये कुछ हो गया, जब ये क्रेडिट हो गया तो अगला बाबू रे खरीद का मतलब परचेज है, क्या ही है, परचेज है ना, तो यहाँ लिखाएगा कि मोहन अकाउंट टू, कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट, नहीं होगा, नहीं सेट कर दे, देखो यहाँ पे क्या है, मोहन सामान दे रहा है ना जी, गिवर है, तो गिवर क्या हो गया, क्रेडिट, तो ये परचेज हो रहा ना, सामान खरीद रहा ना बाबू, तो यहाँ लिखेंगे परचेज, ब्रैकेट में गुड्स डाल दो, कोई दिक्कत, परचेज गुड्स अकाउंट टू, कौन सा हो गया, नरेशन डाल दीजिए कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, क्या परचेज गुड्स फ्रॉम, तोर नंबर बाबू हो गया, चलो अगला गीत तो सुना रहा होगा तुमको, सुना रहा है ना, वाह आ जाओ ए,
कह रहा है फ्लाइट फ्लाइट में कि रिसीव फ्रॉम, है ना, रिसीव कैश फ्रॉम, क्या हो रहा बताओ तो इसमें, श्याम से पैसा क्या कर रहे हैं बाबू, श्याम से पैसा रिसीव कर रहे हैं, है ना, श्याम से पैसा ले रहे बाबू रे, रिसीव कैश फ्रॉम श्याम, तो श्याम से पैसा ले रहे हैं, तो श्याम का है, रुको बताओ श्याम क्या है, श्याम से पैसा ले रहे हैं, तो श्याम क्या कर रहा है, दे रहा है, कौन सी दे रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द, जो पैसा दे रहा है वो क्या है, तो कौन क्रेडिट हो गया, आ रहा ना ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और कौची दे रहा है बाबू, पैसा ना, तो ये कौची हो गया है, या लिख सकता है कैश रिसीवल भी लिख सकता है यार, रिसीव्ड है ना, कैश रिसीव या कैश अकाउंट टू रिसीव्ड अकाउंट, श्याम अकाउंट हो गया, बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है, बाउंस कर रहा आप, है ना, नेक्स्ट चलते हैं अब, रियल से रियल, इधर अगला है रियल अकाउंट टू रियल, रूल बताएगा इसका, डेबिट वाट और क्रेडिट वाट, छोड़ दो दोनों का, लिखा नहीं है, दोनों लोग बैठने दो, देखो ध्यान से, रूल कहता है कि डेबिट वाट कम इन, देखो रियल से रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो मेरे पास आ रहा है वो क्या है, डेबिट है, क्या हो रहा है, और जो जा रहा है वो क्या है, कितना समझ में आ रहा ना, क्या है, क्रेडिट है। अब ध्यान दो यहाँ पे, जैसे कोई बोलेगा सोल्ड गुड्स, है ना, फॉर कैश ऑफ RS, ध्यान सुनो, कह रहा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्वेश्चन मारा बाबू, देखिए ध्यान से, सोल्ड गुड्स मतलब सामान को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पहला के लिए, फॉर मीन्स यही तो मेन है कि पैसा के लिए सामान को क्या कर रहे हैं जी, बेच रहे हैं, बाबू समझ मारा ना, पैसा के लिए सामान बेच रहे, बाबू ध्यान दो, तो एक में दो अकाउंट कौन कौन बताओ तो पहले, एक हो गया सेल्स अकाउंट और एक हो गया, है ना जी, ये है रियल और ये है रियल, है ना, तो रियल से रियल कहता है, रियल से रियल कहता है कि डेबिट वाट, बाबूरे डेबिट वाट तुम्हारे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है,
सामान बेचेगा तो कुछ ही आएगा। तो पैसा के लिए सामान बेच रहे हैं तो काहेला, तो पैसा आ रहा है ना जी, पैसा आ रहा है ना, आ रहा है। तो डेबिट वाट जो आता है कुछ ही है, डेबिट हो गया। क्रेडिट वाज गोज आउट जा रहा है, क्या जा रहा है, सामान क्या आ रहा है, किस रूप में, सेल्स के रूप में, किस रूप में जा रहा है, तो जो जाता है कुछ हो गया, सेट हो जाएगा ना। यानी कैश अकाउंट टू आ रहा है खान साहब। चलिए अगला, नेक्स्ट। अरे बाबू हमें बोनस कर रहा है, का है, अच्छा पैसा मतलब देने का प्लान बना लिया हो। ओहो बाबू यहाँ ध्यान दो, परचेज फर्नीचर ऑफ आर एस, बोलो ध्यान देगा यहाँ पे, ध्यान समझो क्या कह रहा है कि परचेज फर्नीचर, परचेज मतलब क्या होता है, खरीदारी करना। फिर उलट उलट रहा है, वो कह रहा मैं क्वेश्चन लिखा है तू जब यहाँ देखो तो पहले फेंक दो उसको उधर। परचेज फर्नीचर मतलब क्या कर रहे हैं, सामान जो फर्नीचर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी बाबू रे। डेबिट वाट कौची आ रहा है तुम्हारे पास, सामान कहाँ लिखे लेकर में, परचेज फर्नीचर, कौची खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। रूल कहता है कि डेबिट वाट, तो जब सामान देखो इसको देखो ध्यान से, इसका हिंदी होगा कि फर्नीचर को खरीद रहे हैं, फर्नीचर को, तो डेबिट वाट कम इन, तो जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगा। जैसे कुर्सी खरीदेंगे तो कुछ ही आएगा हमारे पास, कुर्सी आएगा, आएगा ना बाबू। तो जो हमारे पास आया वो कौच हो गया, डेबिट हो गया ना। अब कुर्सी हम खरीदें 20,000 में, तो क्रेडिट वाज, तो गिया कौची, कौची गया, तो पैसा कौन लिखल है एकरा में, नहीं ना है, और लिखल है। तो वहाँ बाबू वहाँ पे कैश इसमें छिपा हुआ है, कैश क्या हुआ है, कैसे पकड़ेंगे, एक से पकड़ेंगे, क्रेडिट वाज गोज आउट। बाकी हम सामान खरीदेंगे बाबू, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसे न जा रहा है, तो कैश कौन सा हो गया, ही हो गया। यानी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्या समझ में आ रहा है बाबू। ये हमारा परचेज कहाँ चल गया, क्या हम इसमें सेट करते, हम लोग कैसे सेट करते, क्या जा रहा है, परचेज जा रहा है जी, और परचेज जाता है कि पैसा जाता है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या हो आए। चल वाह, बुद्धा वाला तो अपनावे लगला है रंगो, का हो नाव बुधाए आ गया लाइन पे ना, नाव बुधा लाइन पे आ गया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया माइंड को। रियल अकाउंट टू कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट टू नॉमिनल अकाउंट, क्या समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ नाम बताया, रूल बताया कर, अगर रूल क्या होगा रे, अरे का रूल क्या होगा है, अरे का रूल क्या होगा, नॉर्मल से रियल से नॉमिनल का क्या होगा बाबू, और देख इसका रूल बनता है कि डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट ऑल
इनकम एंड हो गया। आ रहा बाबू, बाबू रे पहले रियल, तो पहले रियल की लिख दिए। अब है नॉमिनल, तो जब ये डेबिट वाला लिखा गया तो नॉमिनल करने है, यहाँ है रियल से नॉमिनल, तो ये वही लिख दिए, ये वही लिख दिए। ना आ रहा है तोरा है? अरे आ रहा है, कल आएगा। कॉन्सेंट्रेट कर रहा माइंड को, चल ठीक। 15 दिन का शिविर लगा, चल जाना बोध गया, माइंड एकदम सही हो जाएगा। तो अब 15 दिन तक नहीं बोलना है। हाँ, वो 15 दिन एकदम जाएगा वहाँ ना, रजिस्ट्रेशन कर दे, रजिस्ट्रेशन। हाँ, बोध गया में है। 15 दिन तक तुमको एकदम बोलना ही नहीं है, सब होगा व्यवस्था, खाने पीने एकदम सिंगल रूम मिलेगा तुमको, और एकदम सब इशारे पे काम होगा। बोलना एक ठुप है ही नहीं, एकदम 5 एक ठुप नहीं बोलना है, क्या खानियो नहीं, फोन फोन कुछ नहीं यूज करना है, सब यहीं छोड़ दो घरे। और 15 दिन जाकर वहाँ तो कॉन्सेंट्रेट करो, एकदम माइंड एकदम इतना फ्रेश हो जाएगा ना, तो सुधर जाएगा। क्या दे रजिस्ट्रेशन, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, लगेगा, और ऊपर से पैसों मिलेगा। हाँ, 15 दिन, ठीक। अच्छा, टैलिया पढ़ा के चल जाना का, माइंड जब हैंग कर जाएगा पूरी तरह से ना, चल जाएगा आराम से। अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तुरंत टाइम मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 15 दिन बाद तुमको वहाँ सीट खाली होगा तब ना तुम जाओगे। बावरे, द डेबिट वाट कम इन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसका गोल्डन, इसका क्वेश्चन समझो। हो ना अगले मियाँ, चल तो हानि वाला लाई हैं, चल ठीक हो। कमीशन अलाउड बाय सोहन ऑफ RS 80 रुपया। समझ महाराज जी, देखो ध्यान से, नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल का रूल है कि जितना भी लाभ हो हानि होगा सब कहाँ जाएगा, नॉमिनल में जाएगा ना। रूल कहता है कि डेबिट वाट कम इन, अरे किसका पढ़ा रहे जी, अच्छा रियल से नॉमिनल पढ़ा रहे हैं। इसका क्वेश्चन गलत हो गया, प्रश्न का आ गया है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश ऑफ RS 700। बाबर ध्यान दो, क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, कैसे, कैश में। ये 2 अकाउंट बन रहा है, एक है कैश और एक हो गया इंटरेस्ट रिसीव, ये क्या हो गया, नॉमिनल। अब क्या हो रहा है कि डेबिट वाट कम इन, बाबरे इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है ना, आ रहा है, और क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो इंटरेस्ट तुमको कोई देगा तो तुमको लिए क्या होगा, वो इनकम ना होगा जी, या लाभ है ना होगा, क्या समझ में आ रहा है। तो बाबूरे यहाँ तो डेबिट वाट कम इन, जब कोई इंटरेस्ट देगा तुम्हारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो रूल कहता है कि डेबिट वाट कम इन, जो तुम्हारे पास आ रहा है वो क्या है, डेबिट है, तो आ क्या रहा है, कैश, तो कैश क्या हो गया, यही कुछ हो गया, बस पकड़ लिए, पकड़ना है कब बाबू, नेक्स्ट। रिसीव्ड कमीशन ऑफ RS 500। बताओ इसमें 2 अकाउंट कौन कौन है, बस सही बात, पैसा क्या करे, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, है ना बाबू, तो 1-2 कमीशन झलक गया और कैश छिप गया के अंदर, तो पैसे रिसीव करेंगे ना, ठीक है, 11 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा
आपका कैश अकाउंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कमीशन रकम हो जाएगा। ये हो गया आपका DR और ये आपका हो गया। कोई दिक्कत आ रहा बाबू? ना रहा है, आ गया तेरा तैयार होता है। तो इस तरह से रियल से नॉमिनल खत्म, रियल से नॉमिनल। अब चलते हैं हम लोग नॉमिनल से पर्सनल, नॉमिनल से रियल और नॉमिनल से नॉमिनल। ठीक है, आइए। नॉमिनल से पर्सनल, बताओ रूल, रूल बताओ, रूल रूल बताओ उसको। अरे तुम समझाए ना कैसे रूल बनता है ऐसे, रूल बताया ना कैसे रूल बनता है ऐसे। आपको समझ में आ रहा है क्या रूल बनेगा? और हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गिवर, है ना बाबू? यही ना है क्या? क्रेडिट द गिवर, सही है ना? आओ आओ क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन है कमीशन अलाउड बाय सोहन ऑफ RS 200। बाबर ध्यान दो, क्या हो रहा है यहाँ पे कि सोहन बाय मतलब क्या होगा, के द्वारा नहीं, सोहन के द्वारा कमीशन क्या किया गया, अलाउ किया गया, है ना? सोहन के द्वारा क्या हो रहा है, कमीशन अलाउ हो रहा है ना? तो मान लो कि सोहन जो है कमीशन के अलाउ किया, तो सोहन के लिए कमीशन क्या हो गया जी, क्या हो गया, खर्च हो गया। खर्चे ना है, लॉस है ना, वो है। सोहन के द्वारा कमीशन अलाउ किया गया क्या, तो सोहन को मान लो कमीशन अलाउ किया गया, तो सोहन के लिए कमीशन क्या हो गया, वो खर्च हो गया। रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो कमीशन कौची है, हमारा पर कमीशन कोई कैश दिया 20 रुपया, तो हमारे लिए कुछ हो गया, वो लॉस ना है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो जो भी खर्च हो रहा है, जो भी खर्च हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो कौची हो गया, हो गया, डेबिट हो गया ना ये कमीशन। ये ऑलरेडी नाम है, ये है किसका द्वारा किया, क्रेडिट द गिवर, कौन किया, आ गया बाबू। ये हो गया आपका क्रेडिट और ये हो गया आपका, फिर लग गया मोबाइल में हो, अच्छा स्टाइल मार रहा है ना। ये समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल एक चलते हैं, शॉर्ट करते हैं क्या, एक एग्जाम्पल एक चलते हैं। अगला नॉमिनल अकाउंट टू, इसका रूल बताओ जी। डेबिट वाट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट वाट गोज आउट। हीरो थोड़ा साइलेंट हो जाओ, देखो ध्यान से। रूल है पेड कमीशन
ऑफ आर एस 10,000। क्या हो रहा बाबू, कमीशन वो क्या कर रहे हैं, पैड कर रहे हैं। कमीशन क्या कर रहे हैं, देख रहे हो दो अकाउंट कौन कौन है, ये कैश है, ये क्या है, ये दो है ना। क्या समझ में आ रहा है, रूल कहता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस लॉस, हम कमीशन पैड करेंगे तो हमारे लिए कमीशन कौची है, लॉस है ना। तो ऑलरेडी कमीशन कौची हो गया, जब लॉस है तो रूल क्या कहता है, डेबिट है। ये क्या हो गया जी, डेबिट हो गया। डेबिट क्रेडिट वाज गोज आउट, जब कमीशन हम पैड करेंगे तो हमारे तरफ से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। क्या जाएगा, पैसा। तो जो आउट हो रहा है, जो जा रहा है, वो क्या हो गया, आ रहा बाबू, नहीं आ रहा है, आ रहा ना जी, कहीं कोई दिक्कत। पैड सैलरी, ध्यान दो, पैड सैलरी, तो क्या होगा इसमें, सैलरी को हम क्या कर रहे हैं, पैड कर रहे हैं। तो सैलरी हमारे लिए कुछ हो गया, खर्च हो गया ना, वो खर्च ना हो गया जी। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूसरा रहेगा आपका है पैड सैलरी ऑफ आर एस, मान लीजिए 18,000, कोई हम स्टाफ रखे हैं, उसका सैलरी 18,000 पैड किए। तो बाबर एक में दो अकाउंट है, एक कौन है, एक कैश है और एक क्या है, सैलरी है। तो ये हो गया आपका रियल और ये क्या हो गया आपका नॉमिनल, हो गया ना। अब हम सैलरी पैड करेंगे बाबू, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो नुकसान हो गया। वो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस हो रहा ना। तो जो नुकसान हो रहा है, जो हानि हो रहा है, वो क्या है, डेबिट है। तो सैलरी क्या हो गया आपका, डेबिट हो गया। और क्रेडिट वाज गोज आउट, तो जब सैलरी पैड करोगे तो तुम्हारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो पैसा क्या हो जाएगा, क्यों, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्योंकि पैसा जाएगा। ये समझ में आ गया, आ गया। लास्ट रूल ध्यान दो, नेक्स्ट रूल, लास्ट, नॉमिनल टू रूल बताओ इसको, यही ना है। आइए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। कमीशन रिसीव्ड, बाबूरे, कमीशन रिसीव्ड बट इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड। बाबू ध्यान दो, ऑफ आर एस 12,000। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कमीशन रिसीव किया, कमीशन क्या किया, तो क्रेडिट और इनकम गेन, क्रेडिट और इनकम गेन। तो जो इनकम होगा, कमीशन आप लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा जी, हो रहा ना। तो बाबर एक अकाउंट बनेगा कमीशन रिसीव अकाउंट और एक बनेगा आपका इंटरेस्ट ना। बाबू ध्यान दो, यहाँ कमीशन रिसीव हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। क्या मतलब, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या किया, कमीशन रिसीव किया बट बाय मिस्टेक इंक्लूड कहाँ हो गया, इंटरेस्ट रिसीव में हो गया। जैसे आपने कोई कमीशन दिया 20 रुपया, है ना, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हो गया, किसी से हम पैसा लिए थे, उसका इंटरेस्ट चल रहा था, जाकर वहां पे जाके क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया ना। तो पैसा तो हमको क्या हो गया, वो मिला तो, लेकिन कहाँ चला गया, इंटरेस्ट रिसीव में चला गया।
चाहिए ना बाबू। तो रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो हम किसी को इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए लॉस या क्या होगा, खर्चे ना है बाबू, यही ना है। तो पैसा तो हमको मिला, मिला तो लेकिन कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, ठीक है। अब ऑलरेडी कह रहा है कि जहां से पैसा आता है, जहां से लाभ होता है, वो ऑलरेडी क्या होता है, होता ना है। अब इंटरेस्ट हम रिसीव किए, पैसा मिला, इंटरेस्ट रिसीव मतलब किसी को रिसीव करवा दिए हम, तो हमारे लिए कौच हो गया, लॉस हो गया या एक्सपेंसेस हो गया, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, हो रहा ना, नहीं सुन मारा है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन बिटवीन अकाउंट, जितना भी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होता है, सारा ट्रांजैक्शन को एक एक करके क्या किया, जनरल एंट्री बनाने का काम किया, ठीक है। बाकी क्लास नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे। अब सारा ट्रांजैक्शन रहेगा, इसमें क्या सब अलग अलग सिखाना है, उसमें सारा ए टू जेड रहेगा। अब उसको आपको छांटना है कि कौन रियल में जाएगा, कौन फ्रैक्शन में जाएगा, कौन नॉमिनल जाएगा, कल कहाँ कौन कहाँ सेट करेगा, अभी आपको काम करना है। अगर सारा ट्रांजैक्शन मैंने बता दिया, अब जिसको यहाँ समझ नहीं आया होगा तो वहाँ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको कोशिश करना है समझने का कि कहाँ पे क्या है। अकाउंट पकड़ने की कोशिश कीजिए, कौन सा अकाउंट क्या है, किस पे कैसा गोल्डन रूल सेट करेगा, सारा आपको जानना है, ठीक है। तो आज क्लास यही समाप्त।